श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले सभी अध्यायों में हमने कर्म योग और भक्ति योग के बारे में विस्तार से जाना। शुरू के जो अध्याय थे उनमें कर्म योग प्रदान था और भगवान ने अर्जुन से कर्म योग को विस्तार से कहा। बाद के जो अध्याय थे उनमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से भक्ति योग की महिमा को विस्तार से बताया। अब अध्याय 13 से ज्ञान योग को विस्तार से श्री कृष्ण द्वारा बताया जा रहा है और आगे के सभी अध्यायों में इस ज्ञान योग को ही विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय 13 के पहले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र नाम से जाना जाता है और इसमें जो आत्मा है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और इस भेद को जानने वाले को ही हम तत्वज्ञानी या ज्ञानी जन कहते हैं। भगवान कहते हैं कि यह शरीर को क्षेत्र और इस शरीर में सिर्फ भौतिक शरीर ही सम्मिलित नहीं है। इस शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार भी आता है, साथ में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी आती हैं। ज्ञानेंद्रियां अर्थात बुद्धि या सेंसिस जैसे कि आंख, कान, नाक, जिह्वा इत्यादि, जिनसे हम चीजों के बारे में बोध हासिल करते हैं, और कर्मेंद्रियां जैसे हमारे हाथ, पैर इत्यादि। इसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब से मिलकर बनता है हमारा शरीर, जिसे श्री कृष्ण भगवान यहाँ क्षेत्र कह रहे हैं और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है। और जो आत्मा को भी भली भांति जानता है और शरीर को भी भली भांति जानता है उसे तत्वज्ञानी कहा जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी जीवों में जीवात्मा के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, अर्थात सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। और क्षेत्रज्ञ को विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व है, वह जो ज्ञान है, उसका ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह क्षेत्र क्या है और यह किस तरह उत्पन्न हुआ और इस क्षेत्र में क्या क्या विकार हैं, और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी मैं तुझे संक्षेप में कहता हूँ। अब तू मुझसे इनके बारे में विस्तार से सुन। भगवान कहते हैं, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का विषय बहुत पहले ही ऋषियों द्वारा कहा गया है और हमारे सभी वेदों में और उपनिषदों में भी इसे विस्तार पूर्वक बताया गया है और ब्रह्म सूत्रों में भी इसकी चर्चा की गई है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, ये सब विकारों सहित संक्षेप में बताया गया है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान इतनी आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस ज्ञान को ऐसा नहीं है कि पठन पाठन से ही प्राप्त किया जा सके। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आचरण भी उस तरह का होना चाहिए। तो भगवान अब उस आचरण को विस्तार पूर्वक अर्जुन से कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति में श्रेष्ठ होने का अभिमान नहीं है, जिसे किसी प्रकार का भी दम नहीं है, जो व्यक्ति किसी को भी नहीं सताता और क्षमा भाव रखता है, वाणी से और मन से सरल होता है। सरल का भावार्थ है कि अंदर बाहर से एक होना, जिसमें किसी तरह की कुटिलता या चालाकी नहीं होती, उसे ही सरल कहा जाता है। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करने वाला। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि व्यक्ति में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए गुरु की सेवा करना। अध्याय 4 के 34वें श्लोक में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि इस ज्ञान को किस तरह प्राप्त किया जाए, तो भगवान कहते हैं कि नम्रता पूर्वक आपको किसी तत्ववेता से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वह तत्ववेता ही गुरु कहलाता है। और यहाँ भगवान कहते हैं कि गुरु की सेवा
भक्ति सहित की जानी चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह अति आवश्यक है। फिर भगवान कहते हैं बाहर और भीतर की शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि के लिए आवश्यक है। यहाँ भगवान कहते हैं शरीर को तो स्वच्छ रखना ही है, उसके साथ साथ मन को भी स्वच्छ रखना पड़ेगा, तभी इस ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि दुख और दोषों का बार बार विचार करना। भगवान कहते हैं इस लोक के संपूर्ण भोगों से ध्यान को हटाना और कोई भी कर्म परलोक के भोगों में भी आसक्ति के बिना करना। अहंकार का भी अभाव अर्थात कि मैं मेरा का अभाव और जन्म मृत्यु जरा रोग और दुख को बार बार विचार करना। वास्तविकता में वैराग्य का जन्म ही इस हकीकत को जानकर होता है कि यह जीवन जन्म मृत्यु जरा और रोग में ही घिरा हुआ है। यह बात हर व्यक्ति जानता है कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, एक दिन काल इस शरीर को अपना ग्रास बना लेगा। उसके बाद भी व्यक्ति अहंकार और तरह तरह के द्वेष का शिकार होता है। यदि व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि वह अमर है और उसे कोई रोग ही नहीं लगेगा, तब व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी? तब तो इस अहंकार का कोई भी सीमा रहेगी ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीव को हमेशा विनम्रता में रहने के लिए यह ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि यह जीवन जिस तरह जन्म को प्राप्त होता है उसी तरह मृत्यु को, रोग को और दुखों को भी प्राप्त होता है, और यही वैराग्य की सीढ़ी है। आगे भगवान कहते हैं पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा अच्छी और बुरी सभी प्राप्ति में चित्त का सम रहना। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक गुण यह भी है कि उसे अपने जितने भी सगे संबंधी हैं, उसकी जितनी भी संपत्ति है, उसमें आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा, मेरे भाव का त्याग करना पड़ेगा। तभी व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होगा, और बिना वैराग्य के ज्ञान की प्राप्ति बिल्कुल असंभव है। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का भाव और विषयायुक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना। एक गुण भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अव्याभिचारिणी भक्ति। अव्याभिचारिणी भक्ति का तात्पर्य है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान को ईश्वर में लगाना, ना कि संसार के भोगों में। अधिकांशतः तो ईश्वर की भक्ति भी संसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए की जाती है, जिसे भगवान कृष्ण व्याभिचारिणी भक्ति कहते हैं। जहाँ पर भक्ति तो ईश्वर की जाती है, लेकिन प्राप्ति की इच्छा संसारिक भोगों की होती है, तो भगवान ऐसी भक्ति को व्याभिचारिणी भक्ति कहते हैं। अव्याभिचारिणी भक्ति वही है जहाँ पर भक्त का ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में लगा होता है, उसे संसारिक भोगों में कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता। आगे भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में अपना लक्ष्य सिर्फ परमात्मा को ही रखना ज्ञान कहलाता है, और इसके विपरीत जो भी है वह सब अज्ञान ही कहलाता है। भगवान कहते हैं जो जानने योग्य है और जिसे जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, अब मैं तुझसे वह ज्ञान कहूंगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है और न असत ही। भगवान कहते हैं कि परब्रह्म को ना तो आप सत्य कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते हैं। यह कॉन्ट्राडिक्टरी अर्थात पूरी तरह से एक दूसरे को काटने वाला प्रसंग है। वेदों में, सूक्तियों में और विभिन्न ग्रंथों में इस बात को कहा गया है कि ईश्वर के गुण ही ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के कथन को काटते हैं। जैसे कहा जाता है कि ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और सभी जगह यह भी कहा जा सकता है कि ईश्वर अति विशाल है, अर्थात ईश्वर सभी गुणों को अपने में लिए होते हैं। इसलिए भगवान के गुणों का जहाँ पर भी वर्णन किया जाता है वहां पर इस तरह लगता है कि यह बातें एक दूसरे को काट रही हैं, यह बातें एक दूसरे के विपरीत हो रही हैं। अब आगे ईश्वर कहते हैं
वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अब इस कथन में भी यह बात जानने योग्य है कि किसी किसी जगह ईश्वर को निराकार स्वरूप बताया गया है और यहाँ भगवान कहते हैं कि ईश्वर के हाथ पैर होते हैं, नेत्र होते हैं, मुख होते हैं और कान होते हैं और यह सभी जगह व्याप्त है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। यहाँ पर भी विपरीत गुण ईश्वर के देखने को मिलते हैं। कहते हैं वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानता है परंतु इंद्रियों में नहीं है। ईश्वर किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखता, परंतु फिर भी सबका भरण पोषण ईश्वर ही करता है। कहते हैं भगवान निर्गुण है, फिर भी सभी गुणों को धारण करने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर और भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में है और दूर में भी स्थित है। यहाँ भगवान कहते हैं कि यह आत्मा सभी भूतों में पूरी तरह से स्थित है। चर और अचर जगत में भी यह ईश्वर ही है। यह इतना सूक्ष्म है कि यह देखने में नहीं आ सकता और यह इतना विशाल है कि इसको मापा ही नहीं जा सकता। यह बहुत ही समीप भी स्थित है और बहुत दूर भी स्थित है। यह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है तथा जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। भगवान कहते हैं यह परमात्मा जिस तरह आकाश पूरी तरह परिपूर्ण होता है, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में परिपूर्ण है, फिर भी यह सब जीवों में जीवात्मा बन के अलग अलग रूप से रहता है। भगवान कहते हैं कि यही आत्मा विष्णु रूप में तो सभी जीवों का पालन पोषण करता है, शिव रूप में सबका संहार करता है और ब्रह्मा रूप में सबकी उत्पत्ति करता है। वह पार ब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है और माया से अत्यंत प्रिय है। यह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यहाँ पर भगवान परमात्मा के और आत्मा के इतने सारे गुणों की व्याख्या करने के बाद यह सांत्वना देते हैं कि परमात्मा जानने योग्य है, इसे तत्व ज्ञान के द्वारा जाना भी जा सकता है। इस प्रकार क्षेत्र का ज्ञान और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान संक्षेप में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं और कहते हैं कि मेरा भक्त तत्व रूप से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि माया और ईश्वर दोनों ही अनादि हैं, अर्थात इनका ना तो आरंभ है और ना ही इनका अंत है। और भगवान कहते हैं कि जितने भी राग द्वेष आदि विकार हैं और त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ इस माया से ही उत्पन्न किए जाते हैं। आगे ईश्वर कहते हैं कि संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं और उन कर्मों को करने की जो भी शक्ति उत्पन्न हो रही है वह सब प्रकृति से ही होता है और जीवात्मा के जितने सुख दुख के भोग हैं वह भी सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकृति से उत्पन्न सभी गुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से ही व्यक्ति या जीव इस संसार को भोगता है और इन्हीं गुणों के प्रभाव से जीव के अच्छे या बुरे कर्म बनते हैं और उसके कर्मों के अनुसार ही फिर उसको अलग अलग तरह के योनियों में जन्म मिलता है। अर्थात इस ब्रह्मांड के सभी क्रियाकलाप, कर्म और कारण सब प्रकृति के माध्यम से ही होते हैं। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका भरण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। यहाँ भगवान कहते हैं कि
प्रत्येक शरीर में जो यह आत्मा है, ये वास्तव में परमात्मा ही है, क्योंकि यह सबका साक्षी है, क्योंकि यह सब कुछ देखने वाला है। यही आत्मा ब्रह्मा भी है, यही आत्मा महेश भी है, और यही आत्मा विष्णु भी है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर जन्म नहीं लेता। इस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा जानते हैं, अन्य कितने ही लोग इसे ज्ञान योग के माध्यम से जानते हैं, और कई लोग इसे कर्म योग के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि इस ईश्वर को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, जिनमें भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है और कर्म का मार्ग है। इन विभिन्न मार्गों से भक्तजन ईश्वर को प्राप्त करते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार को निसंदेह तर जाते हैं। अब यहाँ भगवान कहते हैं, जो अपने माध्यम से अर्थात अपने साधनों के द्वारा ईश्वर को नहीं जान पाते, यदि वह तत्व ज्ञानियों के शरण में आते हैं, तो वह उनसे इस परमेश्वर के ज्ञान को जानकर भव सागर से तर सकते हैं, और इस संसार सागर में दोबारा उनका जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, यावना मात्र जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। यहाँ भगवान कहते हैं कि जितने भी संसार में प्राणी हैं, वे सब शरीर और आत्मा के संयोग से ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात भौतिक शरीर और अलौकिक आत्मा के संयोग से ही यह संसार उत्पन्न होता है। यहाँ भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति यह जानता है, जो व्यक्ति यह समझता है या देखता है कि सभी वस्तुओं में परमात्मा ही कर्ता धर्ता है, उसका देखना ही यथार्थ है, क्योंकि वही ज्ञानवान है। जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति समभाव से अर्थात एक ही भाव से सभी और सभी जीवों में, सभी घटनाओं में ईश्वर को देखता है। इस प्रकार वह स्वयं को नष्ट नहीं करता, उसको परम गति प्राप्त होती है। वह अपनी गति को बर्बाद नहीं करता या उसकी दुर्गति नहीं होती है, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी यह जानता है कि सभी प्रकार के कर्म जो हैं वह प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, और आत्मा तो केवल इन्हें देखने वाला है, आत्मा करने वाला नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही यथार्थ देखता है, अर्थात उसका देखा जाना ही ज्ञानवान होने की पहचान है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा किया जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहाँ भगवान के कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान से यह जानता है कि सभी कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं और आत्मा तो केवल साक्षी मात्र है, इसलिए आत्मा अकर्ता है, इस तरह वस्तुओं को समझा जाना और देखा जाना ही यथार्थ है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त होता है तो वह यह जान लेता है कि दुनिया के सभी जीवों में यह परमात्मा विराजमान है और परमात्मा के विस्तार से ही इन जीवों का विस्तार होता है। तो यह इस बात की पहचान है कि वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है।
यहाँ भगवान कहते हैं कि यह आत्मा शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में विराजमान होते हुए भी कोई कर्म नहीं करता, यह अकर्ता होता है और शरीर की किसी भी क्रिया विधि से या किसी भी कार्यकलाप से या किसी भी घटना से यह निर्लिप्त रहता है, यह किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यहाँ भगवान कहते हैं कि जिस तरह से आकाश सभी जगह होने पर भी किसी वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता, वैसे ही यह परमात्मा इस शरीर में स्थित होने के बावजूद भी शरीर में लिप्त नहीं होता और न ही शरीर के कार्यों में लिप्त होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जिस तरह एक ही सूर्य से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा से ब्रह्मांड के सभी जीवों को कार्य करने की शक्ति और जीवन मिलता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ अध्याय 13 समाप्त हुआ। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आप यदि श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्याय भी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।